जय श्री राम दोस्तों। भगवान श्री राम के नाम की महिमा हम सब जानते हैं, लेकिन भरत, जी हाँ, राम के छोटे भाई भरत का नाम भर लेने मात्र से कहा जाता है कि सारे पाप मिट जाते हैं। जी हाँ, और ये हमने इस श्रीमद् रामायण शो में देखा। शिव भगवान कह रहे होते हैं माँ पार्वती से। क्यों कहते हैं? देखिए, शो की शुरुआत में जो दायित्व सौंपा आचार्य जी ने राजा जनक को, उसे वो निभाते हैं और कहते हैं कि देखो, धर्म भी देख लिया, प्यार भी देख लिया और प्रेम जीत ही गया है। जी हाँ दोस्तों, वो भरत को जीता हुआ साबित कर देते हैं और कहते हैं कि तुम जीते। अब भरत बहुत खुश हो जाता है, हाथ जोड़ता है और कहता है बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे हक में फैसला दिया और प्रेम की एक अलग ही आपने मिसाल बताई। फिर कहते हैं इतना ही नहीं है भरत, अब देखो, प्यार जो है, प्रेम जो है, निश्चल होना चाहिए और निश्चल ही होता है, पावन होता है, पुण्य होता है। ठीक तुम्हारा इसी प्रकार का प्रेम है अपने भाई के प्रति, लेकिन भाई का कर्तव्य है। तो तुम पूछो राम से राम क्या चाहता है, और जो राम चाहता है तुम्हें वही करना चाहिए। फिर वो भाई राम के आगे खड़ा हो जाता है और अपने भाई राम से कहता है कि देखो भाई, या तो आप मेरे साथ चलो, पिता को जो वचन आपने दिया है, या पिता ने जो वचन दिया है रानी कैकेयी के कहने पर, उसे तोड़ दो, या फिर आप यदि यहाँ 14 साल के लिए रहते हैं तो फिर ये भरत अभी इसी क्षण अपना जीवन जो है खत्म कर लेगा। अब बड़ी मुश्किल में होते हैं। फिर राम कहते हैं बड़े आराम से, शांत मन से, शांत भाव से कि भरत, तुम चाहते हो मैं गद्दी पर बैठूं, अयोध्या का राज्य संभालोगे? तो हाँ भाई, मैं यही चाहता हूँ, आप चलो मेरे साथ। कहते ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम ने कहा कि भरत, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन 14 साल बाद, जब तक तुम संभालो, 14 साल बाद आऊँगा वन से और फिर राज मुझे दे देना, तब तक तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो कहते हैं भाई, कहते हैं हाँ देखो, पिता ने जो कहा है वो तो करना ही होगा, जो वचन दिया है वो तो करना ही होगा, मुझे भी अपना कर्तव्य निभाना है। तुम अपना कर्तव्य निभाओ, मेरी बात मानो। कहता है ठीक है भाई, आप जीत गए, और इतना कर दो। रो रहा होता है, कहता है इतना कर दो कि आपकी खड़ाऊ मुझे दे दो। अब लक्ष्मण तेरे इशारा करते हैं और लक्ष्मण ले आते हैं भगवान श्री राम की खड़ाऊ, और फिर भरत कहता है कि इन पे अपने पाँव एक बार रख दो। भगवान श्री राम उन खड़ाओं को पहन लेते हैं और भरत अब उन चरण पादुकाओं को अपने माथे पे लगाता है, फिर सिर पर रख लेता है और कहता है रोता हुआ कि भाई, 14 साल खत्म होते ही आपको अयोध्या आ जाना है, और ये भार जो मैंने अपने सिर पर रखा है, वो भार कहता है उस दायित्व को जो राम ने दिया है कि 14 साल तक अयोध्या का राजकाज चलाना है। वो कहता है आपको आते हुए ले लेना है, और यदि 14 वर्ष में से मतलब अधिक एक क्षण भी आपने लगाया तो फिर इस जीवित भरत से आप नहीं मिल पाएंगे, इस मृत शरीर को ही आप देख पाएंगे। कहते हैं ठीक है, मैं समय पर आ जाऊंगा, और अब चल देता है चरण पदकाओं को अपने सिर पर रख करके। बाकी सब लोग भी चल देते हैं। भरत रो रहा होता है, लक्ष्मण भी रो रहा होता है, मगर दोनों की जो अंतर मन की स्थिति है वो अलग अलग होती है। अब भगवान शिव को दिखाते हैं और माँ पार्वती बहुत खुश हो जाती हैं कि देखो कैसा भाई है, कितना प्रेम है दोनों में। अब शिव भगवान कहते हैं कि हाँ, बहुत बड़ा भक्त है भरत, और इसका ही त्याग, इसका समर्पण, इसका प्रेम ही से, मतलब भरत नाम ही ऐसा हो गया है कि भरत का नाम लेने मात्र से सारे जो पाप हैं इंसान के वो दूर हो जाया करेंगे। अब वो कहती हैं कि वाकई में बहुत बड़ा भक्त है। वो कहते हैं नहीं, इससे बड़ा भक्त तो एक और है। ये सोचता है कि भरत ही है सबसे बड़ा भक्त, भगवान श्री राम के नहीं, एक और है। और कौन है? वो कहते हैं शिव खुद। वो खुद को बताते हैं और कहते हैं कि धरती पर मैं आ चुका हूँ, बजरंग बली। जी हाँ, वो कहते हैं हनुमान नाम लेकर के। वो कहते हैं ये हनुमान वीर भी है, शूरवीर भी है, महावीर है ये, और परम भक्त है राम का। और जब हनुमान जी को दिखाते हैं धरा पर, तो वो एक बड़ी सी चट्टान को तोड़ रहे होते हैं, इधर उधर पत्थर फेंकते हैं, और जो दूसरे वानर होते हैं, वानर सेना जो होती है, देख रही होती है कि आखिर हनुमान क्या कर रहे हैं। कहते हैं राम का नाम लेता रहता है बस, और पता नहीं क्या करता रहता है। अब वो उस बड़ी सी शिला में से, मतलब जो चट्टान थी उसमें से
एक बड़ा सा पत्थर उठाते हैं, उसे ले जाते हैं एक कक्ष में और वहाँ उस पर हथौड़ी छीनी से प्रहार करते हैं, यानी कि वो कोई मूर्त गढ़ रहे होते हैं और मूर्त गढ़ देते हैं भगवान श्री राम की। और वहाँ सब लोग चिंतित होते हैं, चाहे वो अयोध्यावासी हो जो साथ में आए थे भरत के, या फिर उनकी माताएं हों, कि आखिर भरत सुबह से लेकर के शाम हो गई है मगर इन चरण पादुकाओं को अपने सर पर रख के ही चल रहा है। अब वो लोग जैसे ही नंदीग्राम पहुंचते हैं, जो कि अयोध्या से 20 किलोमीटर दूरी पर था, तब भरत कहते हैं शत्रुघ्न से कि भाई एक काम करो। कहते हैं हाँ भाई बताइए। वो कहते हैं कि राज सिंहासन यहाँ ले आओ। जी अभी। चल देता है अपने भाई की आज्ञा पूरी करने के लिए शत्रुघ्न उस राज सिंहासन को लाने के लिए। अब रात हो जाती है, सब लोग बैठे होते हैं मगर भरत खड़ा होता है उन उन चरण पादुकाओं को जो उनके भाई राम की अपने सर पर लेकर के। और सब लोग चिंतित होते हैं कि भरत कितने समय से खड़ा है, पहले पैदल चल रहा था अब खड़ा है। कहते हैं बैठ तो जाओ कम से कम। कहते नहीं। कहती हैं माता कौशल्या कि इन्हें नीचे रख दो अब तो पादुकाओं को। वो कहते नहीं, ये मेरे भाई की हैं और ये तो जहाँ रखनी चाहिए वहीं रखूँगा। कहाँ? कहते हैं सिंहासन पर। अब शत्रुघ्न भी आ चुका होता है, ले आता है राज सिंहासन। भरत चरण पादुकाओं को सिर से उतार कर उस सिंहासन पर रख देते हैं, राजगद्दी पर रख देते हैं और रो रहे होते हैं। अब नीचे बैठ चुके होते हैं भरत। माताएं भी पास में आती हैं और कहती हैं माता उनकी, जिसे वो कैकेयी को रानी कहते हैं, कहती हैं कि मैं धन्य हो गई। वो कहती हैं कैकेयी ने तो बहुत पाप किया, बहुत बड़ा पाप किया, अधर्म किया कि लोग मतलब कि कोसें उसे, मगर उसे उसका जीवन सार्थक कर दिया, पूर्ण कर दिया। लाज रख ली भरत ने और बहुत भाग्यशाली है वो कि भरत को उसने उसकी कोख से जना है। मगर भरत कहता है महारानी, अब बेचारी थोड़ी दूर हो जाती है और कहता है कि आपके पास क्या रहा, आपने किस लिए किया था ये सब? जिसके लिए किया, जिसे आपने जना उस संतान के लिए, ना वो संतान आपके पास है। जिसे वनवास भेजा ना वो आपके पास है, जो आपको बहुत मानता था, ना वो बेटा आपके पास में है, ना ये बेटा आपके पास में है, और ना ही आपको प्राणों से अधिक प्रेम करने वाले पति आपके पास में है। अकेली रह गई आप। वनवास तो अब आपका शुरू होगा महल की दीवारों के भीतर। और वो कहते हैं 14 साल तक यहीं से राज्य चलाएंगे, उनके भाई की चरण पादुकाओं को रख करके यहीं से राज्य चलाएंगे। अब माता कौशल्या आगे आती हैं और कहती हैं कि तुम ये तो वहाँ महल में भी रख सकते थे। कहते नहीं, वहाँ महल में। कहते नहीं माता, महल में नहीं हो सकता है, वहाँ पर भ्रम हो जाए या मन में ख्याल आ जाए कि मैं राजा हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। और यदि ऐसा ख्याल मात्र भी आ गया मन में, ये तो पाप हो जाएगा और फिर इस भरत को नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। तो माता यहीं से मुझे राज काज चलाने दो और अपने भाई का सुमिरन करने दो। अब बहुत खुश होती हैं सारी माताएं और वहाँ रो रहे होते हैं लक्ष्मण। जी हाँ, लक्ष्मण जो कुटिया बनाई गई है जिसमें जिसके भीतर माता सीता और श्री राम होते हैं, और बाहर लक्ष्मण बैठा होता है, अग्नि जला रहा होता है और रो रहा होता है। माता सीता कहती है भगवान श्री राम से कि लक्ष्मण को देखा आपने, कैसी हालत हो गई उसकी। अब राम समझ जाते हैं, माता कुछ लकड़ियाँ उठा कर देती हैं, राम बाहर जाते हैं। लक्ष्मण खड़ा होने लगता है, कहते नहीं बैठे रहो, और उसके पास में बैठ जाते हैं, लकड़ियाँ रख देते हैं उस अग्नि पर। और भरत भी वहाँ बेचारा रो रहा होता है, लेकिन यहाँ लक्ष्मण जो आंसू बहा रहा है, दोनों में फ़र्क है। अब लक्ष्मण भी लकड़ियाँ रखता रहता है और अग्नि भड़कती रहती है। राम कहते हैं कि क्या हुआ? वो कहते हैं भाई मैं पापी हूँ, मैं मतलब कि बहुत दुखी हूँ और अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, कितना बड़ा अधर्म किया। उस पुण्य आत्मा को मैं इतना बुरा भला कहता रहा, आपने बहुत समझाया मगर मैंने एक नहीं मानी। मैं कैसे कैसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, इतनी पुण्य आत्मा को मैंने इतना गलत समझा। अब उसे समझाते हैं कि देखो ये अग्नि है, तुम लकड़ी रख रहे हो जो भड़कती रहेगी, तो बस तुम ईंधन रखते रहोगे, भड़कती रहेगी। ऐसे ही विचारों के साथ में है, तो ज़्यादा मत सोचो, जो हुआ सो हुआ। और भरत भी ठीक है, तुम भी सही हो, और अब बस ऐसा भाव मत लाना होगा। तो नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं, जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगा, बस ये मन से ख्याल नहीं निकल रहा। कहते हैं कोई बात नहीं, बस तुम सोचना बंद कर दो, सब ठीक हो जाएगा। और कोई ना कोई उद्देश्य होता है हर चीज़ का, बस
ये जानो और भुला दो इस बात को, मत सोचो इस बारे में। अब तुम जान चुके हो उसकी हकीकत, उस सच्चाई, तो बस ठीक है। राम भी समझ जाते हैं कि भाई लक्ष्मण कितना दुखी है, इसलिए बड़े प्यार से उसके पास बैठे होते हैं। और दोस्तों हम देखने वाले हैं हनुमान जी अपने जो कार्य उन्होंने किए उनमें से कुछ इस शो में दिखाए जाने वाले हैं। हालांकि बड़ा अचरज भरा लगा, लेकिन फिर भी ये है कि भगवान श्री राम के साथ बहुत जल्द मिलने वाले हैं हनुमान, और हम राम और राम भक्त हनुमान को श्रीमद् रामायण में बहुत जल्द एक साथ देखने वाले हैं। और दोस्तों हाँ, बिना सोचे समझे, बिना हर बात की तह तक जाए हमें किसी के बारे में ना तो आरोप लगाने चाहिए, ना ही गलत सोचना चाहिए, क्योंकि कई बार हम गलत हो जाते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर लक्ष्मण आत्मग्लानि से भरे हुए होते हैं, हम भी भर जाते हैं, जो वाकई में बहुत पीड़ादायक होती है। इसलिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और किसी के बारे में भी सोचें तो अच्छा सोचें। दुश्मन भी है तो सोचो कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे, बस।